कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड, हमारी मायदा, हमारी एसओपीज सब कुछ सामने है। कहीं पे भी हमारा ये एजेंडा नहीं ना था ना है। हमारा बुनियादी हुकूक है जो साफ और शफाफ तरीके से अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, लेकिन अफसोस उसके बावजूद इस स्टेज को मिसयूज किया गया कुछ अहबाब की तरफ से। ये वीडियो आपने देख ली है। इस वीडियो पे भी लोगों को तकलीफ है। उमर नजीर कश्मीरी साहब ने आखिरकार इसी स्टेज से, जहां पाकिस्तान मुखालफ, पाक फौज मुखालफ और पता नहीं क्या क्या बातें होती रहीं, उन सब को सबूताज कर दिया ये बयान दे के कि स्टेज से गलत बातें होती रहीं। मैं और मेरे वो साथी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, कश्मीर से प्यार करते हैं, कश्मीर को अपनी शाहराग समझते हैं और कश्मीरियों से बहुत प्यार करते हैं, वो सब कहते रहे कि खुदारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ लोग अपना एजेंडा लेके आगे हैं बुनियादी हकूक के नाम पे। बुनियादी हकूक पे आज तक रियासत पाकिस्तान, रियासत आजाद कश्मीर, चाहे यहां पे नून लीग की हुकूमत है या वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, किसी ने नहीं कहा कि हम आपको आटा नहीं देंगे, घी नहीं देंगे, बिजली पे सब्सिडी नहीं देंगे, हॉस्पिटल में मशीनें नहीं देंगे, सड़कें नहीं देंगे। जो मुतालबात हैं वो सब के हवाले से माना, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ एक दो मुतालबात, टैक्स की छूट और 12 महाजरीन वाली सीटों पे बात थी, उस पर नेगोशिएशन थी। पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ बहुत अच्छा था कि इलेक्शन यहां पे कराएं, कुछ मखसूस सीटें करके मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दें, ताकि एक हम जिस काज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम कश्मीर, पूरे कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है उसको हम आज़ाद कराना चाहते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा में कल को जाएंगे तो आप क्या उसको क्लेम करेंगे? तो ये एक, लेकिन नहीं सुना गया। स्टेज से अपने मनपसंद बातें और पता नहीं क्या 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 जहर उगला गया। मासूम लोग मरवाए गए, मासूम लोगों को फोर्सेस के सामने खड़ा किया गया, फोर्सेस के नौजवान शहीद हुए, इधर लोग शहीद हुए, लोगों को मरवाया गया। आज उसी स्टेज से उमर नजीर साहब ने जब ये बात की है तो लोग उनको भी गालियां निकाल रहे हैं, लोग उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। इसका मतलब अब समझ आ जाना चाहिए धरने में बैठे हुए या इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले उन मासूम कश्मीरियों को कि देखें एजेंडा क्या है, ये आपके हकूक के नाम पे क्या हो रहा है। और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो जुल्म किया, जो उन्होंने इस कश्मीर काज के साथ जुल्म किया, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, कश्मीरियों के साथ जुल्म किया और सबसे बड़ी बात खुद के साथ जुल्म किया, यकीनन उसके नताइज तो हमें आगे जाके भुगतने हैं। क्योंकि पिछले 7 से 8 दहाइयों तक हम कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ते रहे। चंद दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर आपने पूरे उस काज को आसमान से जमीन पे ले आए, उस मुकदमे को आप जमीन पे ले आए। वो इंडियन चैनल जो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ कभी समंदर बना देते थे, कभी गुजरात तबाह करते थे, कराची तबाह करते थे, जब उनको मुंह की खानी पड़ी वो भूल ही गए कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी, उनको मौका दे दिया। वो पीओके लिख के, कश्मीर के हवाले से बातें लिख के, पता नहीं कितनी उन्होंने लाशें गिरा दी, उनको मौका दे दिया। दुनिया भर में आप मौका दिया कि पता नहीं आजाद कश्मीर में क्या हुआ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी आजाद कश्मीर में से हजारों लोग, लाखों लोग निकले, उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने इस बात को जमीन बोस कर दिया कि सारे कहें कि जिस सारे कश्मीरी इस हक में हैं कि वो चाहते हैं कि फौज बाहर निकल जाए, वो चाहते हैं रियासत पाकिस्तान बाहर निकल जाए, पाकिस्तान इल्हाक नहीं चाहते, पाकिस्तान से अलग नहीं चाहते, उन कश्मीरियों को जिंदाबाद, पाइंदाबाद। और ये बात समझिए, गालियां निकालने से पहले ये बात को समझें कि हर किसी का मौकफ है, आप दलील से उसको बताएं, दलील से अच्छे अल्फाज में आप मौकफ समझाने की कोशिश करें। गालियां लिखने से क्या होगा? किसी को गाली बोलेंगे, किसी को बदतमीजी से बोलेंगे, आपकी नस्ल का पता चलेगा, आपका पता चलेगा कि आपके माँ बाप कैसे थे, आप कैसे हैं। आप गंद लिखते हैं, क्या क्या फर्क पड़ेगा किसी को, पोस्टरों पे आके लिखते रहे, सिर्फ ये पता लगेगा आप किस खानदान से हैं, आपकी तरबियत कैसी है, आप कैसे हैं और आगे आपके बच्चे कैसे होंगे, खुदा ना खास्ता। तो करते रहे। बहरहाल उमर नजीर कश्मीरी साहब को वेल डन, वेलकम, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग समझेंगे और ये जो धरना, मार्च और आगे बढ़ने वाली मामलात है, उम्मीद है ये वापस आएंगे।